हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास सेवेंथ का क्या चैप्टर 1 आज हम देखेंगे। क्या है चैप्टर 1? इंटीजर्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। बेसिकली इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स बेसिकली फॉर्म करता है जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स से। ओके, जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो टुगेदर फॉर्म करते हैं इंटीजर्स। देख लेते हैं। जीरो इज ए इंटीजर, 1 इज ए इंटीजर, 2 इज ए इंटीजर एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर आर इंटीजर्स। Okay, so similarly -1, -2 and so on if it is -100 also. So negative number are integers. So next देखते हैं इंटीजर्स को हम कैसे शो करते हैं। इंटीजर्स को हम शो करते हैं नंबर लाइन के यूज से। नंबर लाइन क्या है? बेसिकली हम एक लाइन फॉर्म करते हैं जहां हमारा जो मिडिल होता है वो जीरो होता है, जहां से हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जीरो जो है हमारा मिडिल आ गया। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज एट राइट पोर्शन, एट राइट साइड। ओके, एंड निगेटिव नंबर जो लाई करता है वो हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ लाई करता है। पॉजिटिव नंबर देखेंगे +1, +2, +3 एंड ये पॉजिटिव नंबर कितने भी बड़े हो टिल इंफिनिटी। हमारा पॉजिटिव नंबर लाइन के राइट साइड में प्लेस होता है। सिमिलरली -1 इज एट लेफ्ट साइड। ओके, -1, -2, -3। ओके, सिमिलरली टिल इंफिनिटी नेगेटिव नंबर्स आर एट ऑल इंटीजर्स जो है हमारा वो नंबर लाइन पे लाई करते हैं। ओके, प्लॉटिंग द नंबर समझते हैं। हम नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। नंबर लाइन हम बनाएंगे, यहां हमारा जीरो लाई कर गया। अब हमें सपोज +4 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो +4 हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर जो है हमारा वो राइट साइड पे लाई करता है। हम बनाएंगे नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करेंगे। +1 +2 +3 and here +4 and +5। जो +4 जो है हमारा वो यहां लाई कर गया। सिमिलरली अगर हमें -4 को अगर शो करना है नंबर लाइन पे, कैसे शो करेंगे? -1, -2, -3, -4 एंड -5। हमारा जो -4 है वो यहां पर लाई कर गया एट द लेफ्ट साइड और फ्रॉम जीरो। ओके, एक गलती जो है वो सभी बेसिकली जो अगर हम सीखते हैं जब नंबर लाइन तो हमसे होती है। क्या है वो गलती? जब भी हमें अगर प्लेस करने बोला जाता है तो हम गलती कर बैठते हैं -1, -2, -3। ये जो डिनोशन है जो हम इस तरीके से अगर नंबर लाइन पे फॉर्म करते हैं -1, -2, -3 राइट साइड की तरफ, ये हो जाता है रॉन्ग। हमें ध्यान रखना है कभी भी कि निगेटिव नंबर जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा। -1, -2, -3 नंबर जो है वो हमारा लेफ्ट साइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमें अगर ऐड करना है पॉजिटिव नंबर्स को तो हम जाएंगे मूव टू राइट साइड। राइट साइड किसके? नंबर लाइन के। अगर हमें पॉजिटिव नंबर जैसे 2 + 3 को अगर हमें ऐड करना है तो दैट इज 5। हमारा मूव करेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। पॉजिटिव नंबर जब भी हमें ऐड होगा तो हम उस मूव करेंगे राइट साइड पे। सिमिलरली अगर हमें निगेटिव नंबर को ऐड करना है तो हम मूव करेंगे टू द लेफ्ट साइड। क्यों करेंगे? हमें निगेटिव
2 -3 अगर हम करते हैं सो हमारा आंसर आता है -5। सो -5 हमेशा लेफ्ट साइड को हम फॉर्म करते हैं। सो 1 2 3 4 एंड -5। सो हमारा जो -5 है वो लेफ्ट साइड की तरफ में हम डिनोट करते हैं एट द नंबर लाइन। सो हमारा एडिशन जो है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम राइट साइड बढ़ेंगे, और जो निगेटिव नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव नंबर को तो हम बढ़ेंगे लेफ्ट साइड। कैसे? सो 2 - 3 इज -1। सो -1 कहां होता है हमारे नंबर लाइन पे? फ्रॉम 0 लेफ्ट साइड हियर। सो हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट होगा पॉजिटिव नंबर तो वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव नंबर को तो हम निगेटिव नंबर को तो हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, जो कि हमारा 1 है वो 0 के बाद एट द राइट साइड आता है। सो हम राइट साइड में मूव करेंगे। सॉरी, ओके। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है निगेटिव नंबर को तो हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। देखते हैं एग्जांपल। 2 - -3 हमारा क्या होगा? 2 + 3 हो जाएगा, जो कि 5। सो हमारा जो 5 है वो एट द राइट साइड है। जब भी अगर हमारे पास दो इंटीजर है, इफ a and b आर इंटीजर्स, सो जो हमारा सम होगा a + b का इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, सो ए बी जब अगर हमारा इंटीजर होता है तो हमारा जो सम होगा a + b का वो भी इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है? अगर हम 1 + 2 लेते हैं सो हमारा 1 भी इंटीजर है एंड 2 इज ऑल्सो इंटीजर। सो 3 जो हमारा जो सम होकर आया है दैट इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, सो सिमिलरली if a and b are integer, so subtraction of a and b are integer. How? एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर हमारा नंबर 1 2 - 1 अगर हम ले लें तब भी हमारा क्या है? 1 इज इंटीजर। सिमिलरली अगर हम 1 - 2 भी ले लें सो -1 इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे बेसिकली इंटीजर्स में हमें हमेशा याद रखने वाली जो चीज है, हमें 4 प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। हम जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सो ये बेसिक जो हमारा इंटीजर का जो प्रॉपर्टी है सो इसे हमें याद करके रखना है। सो बेसिकली हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारा वो 4 प्रॉपर्टीज लाई करता है। फोर प्रॉपर्टीज क्या है? 4 प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा वो क्या कहता है? पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। पॉजिटिव नंबर, सो हमारा 2 प्लस पॉजिटिव नंबर 3, सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। सो ऑफ कोर्स 2 + 3 इज 5।
सो पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। ओके, सेकंड देखते हैं हम। नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर। हाउ? एग्जाम्पल देखेंगे। इफ नेगेटिव नंबर, सो -2 प्लस -3, they are negative number, so it comes -2 -3, that is -5. So negative number plus negative number is negative number. Okay, so property, next property क्या कहता है? थर्ड वन, पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर comes नेगेटिव नंबर। हाउ? एग्जाम्पल देखेंगे। पॉजिटिव नंबर अगर हम 2 ले लेते हैं एंड नेगेटिव नंबर इज 3, सो आंसर जो हमारा आएगा वो -1 आएगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर कम्स नेगेटिव नंबर ओनली। हाउ? एग्जाम्पल देखते हैं। If -2 plus 1 is equals to -1, एक एग्जांपल ले लेते हैं। +8 -6 comes 2 और +2। Why? हम +2 कैसे लिख सकते हैं? अगर हम बेसिकली जिस आंसर जो है हमारा वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन है दैट इज +8 हियर, -6 से जो है हमेशा +8 बड़ा है, सो जो साइन आएगा आंसर में वो हमेशा इसके साथ वाला साइन हम यहाँ यूज कर लेंगे। ओके, और कभी भी इस नंबर को हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे 8 - 6। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं तो ये कभी भी 8 - 6 नहीं होता है, हमेशा ये इससे पढ़ा जाएगा -8 - 6। ओके, और इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा -40। ओके, सो कभी भी नंबर को हमेशा उसके साइन के साथ ही हम पढ़ेंगे। सो मूविंग नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम दो तरीके के प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है अंडर दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ a प्लस बी इज, कोई भी इंटीजर है a प्लस बी, वो इक्वल्स होता है b प्लस a। चाहे हम a प्लस बी करें, वो इक्वल्स किसके होगा? b प्लस a। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 3 इक्वल्स टू 2 + 1 इज 3। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है देखते हैं। इफ a इज इंटीजर, a एक इंटीजर है, प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ओके, देखते हैं हम इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी कहता है a अगर इंटीजर है और हम b प्लस c को अगर पहले सम कर लेते हैं, तो जो सम अगर हम a प्लस b को पहले करें बाद में c के साथ करें, वो दोनों ही नंबर इक्वल आएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। a अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 प्लस अगर b ले लेते हैं 2 प्लस c इज 3, सो हमारा यहां होगा 1 इज a प्लस b अगर हम 2 लेते हैं प्लस c अगर हम 3 लेते हैं, सो इसका सम क्या आएगा? 2 + 3 इज 5 एंड प्लस 1 + 5 इक्वल्स टू 3 + 3 इक्वल्स टू 6 एंड 6 इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो हमारा प्रॉपर्टी यहां पे
कहता है 1 प्लस या तो b प्लस c को अगर हम पहले सम करें या a प्लस b को हम सम करें, सो आंसर विल बी सेम। ओके, सो आगे मूव करते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a ओनली। ओके, और आइदर 0 प्लस a इज a ओनली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 प्लस 0 इज 1, और आइदर 0 प्लस कुछ दूसरा नंबर हम चेंज करते हैं, 3 इज ऑल्सो 3। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में क्या कहता है? इफ a एंड b आर इंटीजर्स, सो a इंटू b जो हमारा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, सो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। क्या कहना चाहता है? अगर हम 2 इंटू 3 करते हैं, जो कि हमारा a 2 है सपोज एंड b इज 3, सो हमारा जो आंसर है, जो 2 इंटू 3 जो है हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा? देखते हैं। 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को हम बेहतर समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। सो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। हाउ? देखते हैं। 5 प्लस 5 एंड प्लस 5 इज 15, एंड ऑल्सो 3 इंटू 5 इज 15। ओके, सो आंसर सेम आता है। अगर हम किसी भी a एंड b जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो a इंटू b इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट a इंटू अगर हमारा b निगेटिव है, सो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। ओके, नेक्स्ट if a is negative and b is positive, then also जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? निगेटिव। ओके, एंड नेक्स्ट जो हम देखेंगे, माइनस a निगेटिव b इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। हाउ? हम देखते हैं। इन सब का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं निगेटिव a निगेटिव b, सो -1 निगेटिव a दैट इज 1 इंटू, इफ कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, -2 एंड -4। हमारा आंसर क्या आएगा? -2 एंड -4 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 8। हाउ हम देख लेते हैं। अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, अगर हम इसे -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 एंड जो 4 है हमारा जिसके आगे निगेटिव है, तो उस निगेटिव नंबर के लिए हम निगेटिव आगे ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? -2 प्लस -2 इज -4 एंड देन -2 इज -6 एंड -2 इज -8। सो माइनस ऑफ -8 क्या आ जाएगा हमारा? माइनस एंड माइनस इज प्लस, हमने आगे पीछे देखा था। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 8। ओके, सिमिलरली इफ a जो हमारा पॉजिटिव नंबर 2, b पॉजिटिव नंबर 4, सो हमारा क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव नंबर ओनली। नेक्स्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। a इज पॉजिटिव, सो 2 इंटू b इज नेगेटिव,
so minus, if we take another number -5, so 2 into -5 is -10. okay, similarly अगर हम इसे ले लें -2, that is a, into जो हमें माइनस ए इंटू बी शो करना है, सो 5 जो बी पॉजिटिव ले लेते हैं, सो दैट ऑल्सो कम्स ए निगेटिव नंबर. ओके, सो बेसिकली हमारा जो ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये हमें मल्टीप्लीकेशन करते वक्त में ध्यान रखना है. -a इंटू -b इंटू -c इज इक्वल टू निगेटिव नंबर. अगर हम तीन निगेटिव नंबर का अगर हम कभी भी प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा हमेशा निगेटिव नंबर है. ओके, सो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं. -2 इंटू -3 इंटू -4. हमने देखा था निगेटिव नंबर इंटू निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. सो हियर अगर हम इन्हें मल्टीप्लीकेशन करें तो -2 इंटू -3 इज 6 पॉजिटिव नंबर, इंटू अगर हम -4 से करें तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव नंबर इंटू निगेटिव नंबर कम्स निगेटिव नंबर, सो इट कम्स 6 इंटू 4 इज -24. ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम -b इंटू -c इंटू -d करें, इट कम्स पॉजिटिव नंबर. हाउ, चेक करते हैं हम एग्जांपल से इसे. सो -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -2. अगर a के जगह 2, b जो है वो 3, c जो है 4 एंड d है जो 2. सो अब हम देखते हैं दो का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारा पॉजिटिव, दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा. सो -2 एंड -3 इज 6 इंटू, अगेन हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, -4 एंड -2 इज 8. तो हमारा जो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर होगा वो हम ऑलवेज पॉजिटिव आता है. सो 6 इंटू 4 इज 48, दैट इज पॉजिटिव नंबर. एंड मल्टीप्लीकेशन में अगर हम ये प्लस साइन नहीं भी देते हैं तभी जो ओके है. सो अब हम इसे देखेंगे क्यों हो रहा है कि अगर हम 3 निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा निगेटिव आ रहा है, एंड अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है. सो देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर में हमेशा याद रखने की चीज है, कभी भी निगेटिव नंबर जो है वो कभी भी 3, 5, 7 टिल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड नंबर से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑलवेज कम्स निगेटिव ओनली. ओके, एंड अगर हम निगेटिव नंबर्स को कभी भी इवन नंबर, आइदर 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स और 8 टाइम्स, ऑल इवन नंबर टाइम्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -3, इट कम्स ऑलवेज 6. सो पॉजिटिव ही आना है आंसर. ओके, सो ये दो प्रॉपर्टी भी हमें साथ में याद रखनी है. कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम. सो पहला जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर में वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू a. हाउ, एग्जाम्पल देखकर इसे समझते हैं. if 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2. कैसे? 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6. आंसर सेम. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, आइदर हम a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है, हम अगर A इंटू बी इंटू सी करें और आइदर A इंटू बी इंटू सी करें, आंसर विल बी सेम। हाउ, चेक कर लेते हैं हम इस एग्जांपल से। 2 इंटू 3 इंटू सी 4 ले लेते हैं, एंड हियर ऑल्सो A2 इंटू 3 इंटू 4। सो देखते हैं आंसर। 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 4 comes 2 into 3 into 4 is 12. So 4 into 6 is 24. 2 into 12 is also 24. So आंसर जो आएगी वो सेम आएगी। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमारा A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर में क्या है, A को अगर हम B प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा A इंटू बी एंड प्लस A इंटू सी के। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इसके। अगर हम 2 इंटू 3 प्लस 4 करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ओके, सो आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 4 इज 7, and here also 2 into 3 is 6 plus 4 into 2 is 8. आंसर क्या आ जाएगा, 7 into 2 is 14 and 6 plus 8 is also 14. ओके, एक्स्ट्रा जो यूजफुल प्रॉपर्टी है वो भी मैं साथ में ही एक्सप्लेन कर लेता हूं। सो कभी भी कोई भी नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो, उसे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ A is a number either positive or negative into 0, it always comes 0. ओके, चाहे हम 0 into A कर ले। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर either A is positive or negative multiplied by A 1, so always it comes A only, that number only. Okay, so next हम देखते हैं इंटीजर्स के अंडर में। अब हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, सो डिवीजन हम जानते हैं, डिवाइड को ही हम बोलते हैं डिवीजन। सो डिवीजन के अंडर में क्या कहते हैं हम इसे, कुछ प्रॉपर्टीज है उसे हम चेक कर लेते हैं कि डिवीजन के लिए हम क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। 2 क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर से सब डिवाइड कर लेंगे तो वो नंबर इक्वल होगा जो नेगेटिव नंबर को अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं। इन दैट केस b never equals to 0. ओके, ये तब रूल फॉलो करता है जब हम b जो हमारा होगा कभी भी 0 से के बराबर नहीं होगा। सो यहां हम देख लेंगे 4 divided by -2 is -2 and here also -4 is divided by 2 is -2. So answer will be same. Okay, so next हम देखेंगे डिवीजन के अंडर में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, -a divided by -b always come positive। a divided by b, हाउ, चेक कर लेते हैं। हियर ऑल्सो b जो है नेवर इक्वल्स टू 0।
ये प्रॉपर्टी तभी फॉलो होंगी जब b जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो -2, सॉरी बड़े नंबर ले लेते हैं, -6 डिवाइडेड बाई -2 is equals to 6 divided by 2. So here -6, अगर हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं 6 divided by 2, so here minus minus get cancelled, answer will be 3. Here also 6 divided by 2 is 3, so answer will be same. हम चाहे निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव हमेशा हमारा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव के इक्वल ही होता है। अगर किसी भी इंटीजर्स को, एनी इंटीजर गेट्स डिवाइडेड बाय 1, तो वो सेम इंटीजर, आंसर जो आएगा वो सेम इंटीजर होगा। हाउ, क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, इफ a is any integer gets divided by 1, तो आंसर क्या होगा, वो a only। ओके, सो एग्जांपल देख लें, इफ 4 divided by 1 is always 4। ओके, नेक्स्ट 0 divided by a, where a is any integer, is always equals to 0। फाइन, देख लेते हैं, हियर कंडीशन जो है हमारा a नेवर इक्वल्स टू 0। फाइन, सो इफ 0 गेट्स, एग्जांपल हम देखते हैं, 0 गेट डिवाइडेड बाय 2 आल्सो, देन इट कम्स 0। इफ कोई अनदर एग्जांपल, इसे अगर हम 10 से भी डिवाइड करें, सो इट कम्स ओनली 0। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन